नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हों लेकर मेष लग्न में 12 भावों में चंद्रमा के शुभाशुभ फल। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मेष लग्न के 12 भावों में सूर्य के क्या शुभाशुभ फल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको यह बताता हूँ कि मेष लग्न में 12 भावों में चंद्रमा के क्या शुभाशुभ फल होते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान देना आवश्यक है कि चंद्रमा इसके लिए बली होना चाहिए, चंद्रमा पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। और यह विशेषतः किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का फलादेश मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेष लग्न में 12 भावों में चंद्रमा के शुभाशुभ फल की बात कर रहा हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो किसी भी विज्ञ ज्योतिषी को आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराइएगा। सबसे पहले बताते हैं कि मेष लग्न में अगर मेष राशि में ही पहले भाव में चंद्रमा बैठा हो तो उसका क्या शुभाशुभ फल होगा। पहले घर में, शरीर में, जाति, विवेक, आकृति, मस्तिष्क के घर में अगर चंद्रमा पहली लग्न में ही किसी जातक की जन्म कुंडली में बैठा है जिसमें कि मेष लग्न है, तो वो अपने मित्र मंगल की राशि में, मेष राशि पर बैठा होगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा का मित्र है। उसके प्रभाव से जातक को घरेलू सुख प्राप्त होंगे, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा आदमी कभी उद्वेग में नहीं जाता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, सुंदर शरीर वाला होता है, भूमि, मकान तथा घरेलू सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। और इस भाव में स्थित चंद्रमा सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह के स्थान को अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। अतः जातक की स्त्री एवं व्यवसाय के संबंध में भी जातक को अत्यंत सफलता प्राप्त होती है, उसे मन मुताबिक स्त्री मिलती है। और ठीक यही बात स्त्री जातकों के लिए लगा लेनी चाहिए कि उनको अपने मन मुताबिक पति मिल जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी है। जब वो केंद्र स्थान में बैठता है तो ऐसा जातक मन प्रसन्न रहता है। ऐसे जातक का कुल मिलाकर ऐसी चंद्रमा की स्थिति वाला जातक सुख, शांति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, व्यावसायिक उन्नति और शारीरिक सुख संपत्ति को प्रदान करता है। बहुत ज्यादा उम्र में भी वो बहुत सुंदर देखने में लगता है। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है मेष लग्न की कुंडली में, धन भाव में, और तो ऐसे में क्या होगा, कुटुंब का स्थान होगा, ये परिवार का स्थान होगा। ऐसे में वृष का चंद्रमा जो होगा उच्च का होगा, क्योंकि वृष में भी चंद्रमा को उच्च का माना जाता है। हालांकि मैं स्वयं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं उच्च का चंद्रमा कर्क राशि में मानता हूं, क्योंकि मेष वृश्चिक की ओर भूमा शुक्रो वृस्तुलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नकर कुंभाधिपा शौरी कर्कश्याधिपति संगस्याधिपति सूर्य होगा तो गणकोत्तमे। इस सूत्र का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है कि दूसरे धन तथा कुटुंब के स्थान में वृष राशि में जब चंद्रमा बैठता है तो इसकी जो ये चंद्रमा की मित्र राशि है शुक्र की, तो इसके प्रभाव से जातक बहुत धनी हो जाता है एवं जमीन जायदाद के मामले में बहुत सेठ होता है। उसके पास खूब जमीन जायदाद होती है। कुटुंब के क्षेत्र में मित्र क्षेत्र शुभ ग्रह चंद्रमा जो है वो अपने मित्र के क्षेत्र में होने से मित्रों की अधिकता बढ़ाता है और जातक के कुटुंब की वृद्धि होती है, अर्थात उसका परिवार बहुत बड़ा होता है। परंतु दूसरा स्थान धन का भी माना गया है, इसलिए जातक के पास धन की भी कोई खासी कमी होती नहीं है और खूब सेठ होता है। इस स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि, सातवीं दृष्टि अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि किस पर डालता है, जिस पर आयु, पुरातत्व आदि का 8वां भाव है, उस पर पूर्ण दृष्टि होती है। तो ऐसे में पुरातत्व स्थान, 8वें स्थान को जब वो देखता है तो इस प्रभाव से जातक की आयु, स्वास्थ्य और पुरातत्व में सभी में कुछ न्यूनता आ जाती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से परेशान भी हो जाता है। परिवार बड़ा होने के बावजूद उसे परिवार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दैनिक जीवन में उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यही होता है कि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आयु भाव पर, अष्टम भाव पर पड़ती है, इसलिए। लेकिन यह भी तब है जबकि चंद्रमा पूर्ण बली होगा। अल्प बली होने पर यह फल न्यूनाधिक हो जाएंगे। तीसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठ गया, यह मैं मेष लग्न की बात कर रहा हूं, अब केवल चंद्रमा की बात नहीं कर रहा। पिछली वीडियो में हमने केवल भावों के बारे में बात की थी, यहाँ मेष लग्न की बात कर रहे हैं। मेष लग्न में यदि तीसरे भाव में चंद्रमा किसी की जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसे में क्या होता है कि अपने मित्र बुध की राशि में यहाँ पर चंद्रमा होगा और इसके प्रभाव से जातक को भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा और पराक्रम में उसके वृद्धि होगी। चंद्रमा की ऐसी स्थिति के कारण जातक जो होगा उसको मानसिक शक्ति, आप उसको मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते, मानसिक शक्ति बहुत अच्छी होती है उसकी, वो भूमि मकान आदि का सुख प्राप्त करता है और इससे आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इस स्थान से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से जो है अपने मित्र गुरु की धनु राशि को देखता है, जो भाग्य भाव का स्वामी है। 9वां भाव धर्म का भाव है और विद्या का भाव है, 9वां घर, वहां पर वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे हिसाब से यह जातक अत्यंत भाग्यवान हो जाता है, धर्मात्मा होता है, विद्वान होता है, दानी होता है, उदार स्वभाव का होता है। इसको बड़ी दया रहती
रहती है लोगों से। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्यशाली होता है, धर्मात्मा, मनोबल उसका बहुत उत्तम होता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है। उसके जीवन में नाना प्रकार की सफलताएं उसे जहाँ जाए मिल सकती, बहुत अच्छे सुखी जीवन का संकेत करता है। यदि मेष लग्न में तीसरे घर में चंद्रमा हो और अगर चौथे घर में चंद्रमा है, मेष लग्न की कुंडली की बात बार बार हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये चौथा घर जो है माँ का है, सुख का है, संपत्ति का घर चंद्रमा है। कर्क राशि यहाँ पर होगी, स्वक्षेत्रीय हो जाएगा यहाँ पर मंगल मेष लग्न में, और इसके प्रभाव से जातक को माँ का, भूमि का बहुत बड़ा लाभ होगा और विविध प्रकार के साधन उसके पास होंगे, अनेक प्रकार के वाहन उसके घर में होंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यहाँ से अपनी संपूर्ण दृष्टि से दशम भाव कर्म भाव को देख रहा होगा, जो शनि की राशि होगी मकर राशि, और अपने मकर राशि होगी। चूंकि चंद्रमा जो है मकर राशि के 10वें घर पर जब अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव से डालेगा तो 10वां घर पिता का भी होगा, राज्य का भी होगा, व्यवसाय का भी होगा, मान प्रतिष्ठा का भी होगा। तो ऐसे में पिता से वैमनस्य, राज्य से वैमनस्य और व्यवसाय में भी उसका मन थोड़ा कम लगेगा। ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक पिता से कुछ वैमनस्य रखने वाला तो हो ही जाता है, माता से सुख प्राप्त करने वाला अवश्य होगा, और धन संपत्ति कुटुंब और आनंद भोग में वह हमेशा अव्वल रहेगा। इसी प्रकार अगर मेष लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी जातक के 5वें भाव में सिंह राशि में बैठा होगा तो 5वां घर जो है वो विद्या बुद्धि का है, संतान का है, और विद्या बुद्धि संतान के घर में वो सूर्य की सिंह राशि होगी। वहां पर सूर्य की सिंह राशि से क्या होगा कि जातक बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, वहां पर उसकी विद्वता का कोई हानि होता नहीं है, और संततिवान भी होता है, उसे भूमि का लाभ भी होता है, संपत्ति का लाभ भी होता है, मनोरंजन का सुख भी प्राप्त होता है, संतान का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की होगी और सूर्य की सिंह राशि पर चंद्रमा की दृष्टि अगर सूर्य की सिंह राशि पर अगर स्वयं चंद्रमा स्थित होगा तो वह बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि ज्योतिष में ग्रह भी तो दो ही है, एक ग्रह दूसरे ग्रह के घर में होगा, बाकी के तो 5 तारे हैं, मंगल बुध, ज्योतिष में 2 ही ग्रह माने जाते हैं, सूर्य चंद्र, बाकी जो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि है इनको पंचतारा कहते हैं, राहु और केतु इनको पात कहते हैं, ये 9 मिला के नवग्रह मंडल होता है, अब की ग्रह 2 ही होते हैं। तो ये 5वें स्थान में चंद्रमा के रहने से वो जब अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि 11वें लाभ भाव में देता है तो ऐसे में शनि की कुंभ राशि पर उसकी नजर पड़ती है 11वें घर पर, तो इस कारण जातक को अपनी आय के साधन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसका व्यवसाय थोड़ा ढीला हो जाता है केवल दृष्टि के कारण, जबकि अपनी व्यवस्था के कारण वो ठीक था। और कुल मिलाकर ऐसी चंद्रमा स्थिति वाला जातक जो है अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, संतोष के कारण, अत्यंत चतुरता के कारण, अपनी भू संपत्ति के कारण, माता के सुख के कारण अपने व्यवसाय को थोड़ा सा नियंत्रित करके कठिनाइयों से पार पा लेता है। 6ठे भाव में चंद्रमा यदि मेष लग्न की कुंडली में है तो वो बुध की राशि में होगा, और चंद्रमा जो है बुध का वो शत्रु है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 6ठे शत्रु रोग एवं पीड़ा के घर में चंद्रमा अपने शत्रु का घर है 6ठा भाव, बुध शत्रु नहीं है। 6ठा भाव, मेरे कहने में गलती हुई है, 6ठा भाव जो है वो ऋण रोग शत्रु का है, नहीं कि चंद्रमा के शत्रु का। चंद्रमा का वो मित्र है लेकिन 6ठे भाव को ही शत्रु भाव कहते हैं, ऋण रोग और शत्रु का भाव होता है। तो चंद्रमा 6ठे शत्रु भाव में, ऋण भाव में, रोग के भाव में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में बैठेगा, तो इस प्रकार की कमियां और अशांति बनी रहेंगी। उसे ऋण उसे कोई देगा नहीं, रोग अगर होगा तो आसानी से ठीक होगा नहीं, शत्रु अगर होंगे तो आसानी से उनसे पार पाया नहीं जा सकता। बड़े संघर्ष, कठिनाइयां, विपत्ति, संकट पर धैर्य के कारण वह अपने जीवन को थोड़ा चला लेता है। 6ठे भाव में स्थित चंद्रमा अपनी संपूर्ण 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा, 12वें भाव को, जहां पर गुरु की मीन राशि होगी। वो गुरु भी चंद्रमा का मित्र है, अपने मित्र की व्यय राशि, व्यय भाव में, 12वें भाव में अपने मित्र की राशि में देखने के कारण जातक अच्छे कार्यों में ज्यादा व्यय कर देगा और अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बाहरी स्थानों से सुख एवं लाभ प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर 6ठे भाव में स्थित चंद्रमा न बहुत उत्तम न बहुत अधम, बल्कि मध्यम श्रेणी का फल किसी भी जातक को प्राप्त कराएगा। 7वें भाव में यदि चंद्रमा है मेष लग्न की कुंडली में, तो क्योंकि 7वां भाव जो है वो जाया भाव है, स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है, विवाह का भाव है, तो ऐसे में चंद्रमा अपने सामान्य मित्र शुक्र के घर पर होगा, तो उसके प्रभाव से जातक को सौंदर्य मिलेगा, देखने में बहुत स्मार्ट होगा, भोग विलास, स्त्री सुख की प्राप्ति उसे बहुत ज्यादा होगी, साथ ही भूमि संपत्ति और व्यवसाय के मार्ग में भी उसे सफलता प्राप्त होगी। सप्तम भाव स्थित चंद्रमा को 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, 7वें भाव से चंद्रमा,
और विवेक का भी वो घर होता है। और प्रथम भाव में अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो ये चंद्रमा का जो मित्र होगा वहाँ मेष राशि में वो होगा मंगल, क्योंकि हम मेष लग्न की कुंडली की ही बात कर रहे हैं। मंगल होगा तो मंगल की मित्र राशि में जब वो अपनी दृष्टि डालेगा तो शारीरिक सौंदर्य आदमी का बढ़ता जाएगा, ग्लो होता है ऐसे लोगों के मुंह में बहुत अच्छा, और ये लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है संसार में। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक बहुत सौंदर्यवान, स्त्रीवान, विलासी, जमीन जायदाद का मालिक, व्यवसाय क्षेत्र में सफलता करने वाला सर्वसंपन्न अधिकारी होता है। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान यह रखनी है कि यही फल स्त्री जातकों के लिए भी विपरीत व्यवस्था में आपको अनुमान कर लेने होंगे। इनका तारतम्य, न्यूनता, अधिकता ग्रहों के बल पर बार बार निर्भर करेगी। मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि कहीं वीडियो में आपका ध्यान ये न लग जाए कि ये फल जैसा यहाँ मैं कह रहा हूँ ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जबकि वह ग्रह पूर्ण बली होगा। अगर वो ग्रह पूर्ण बली नहीं है तो उसके बल में न्यूनता अधिकता आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आठवां घर जो है मृत्यु का, व्याधि का, रोग का, संकट का, चिंता का, पुरातत्व का घर, ये इस आठवें घर में अगर चंद्रमा है तो यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि होगी। यहाँ पर भी ये अपने मित्र मंगल की ही राशि पर बैठा रहेगा, पर माँ के सुख में कमी कर देगा और पता तो अचल संपत्ति को भी हानि पहुंचाएगा। अर्थात इसके परिवार से इसके माता पिता जो हैं इसको अपनी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा नहीं देंगे। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक आयु के संबंध में भी संकट का सामना करता है। उसे बार बार ऐसे शारीरिक कष्ट होते हैं जो मृत्युल्य कष्ट प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार उसके दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होती, घरेलू सुख शांति भी उसके जीवन में कम होती है, और संपत्ति या सुख जो होता है उसे भी वो बहुत मेहनत से प्राप्त करता है। पर इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की सातवीं उच्च दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ती है, जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि जो है वहाँ पर धन और कुटुंब की भी राशि है। और ऐसे में क्या है, उपार्जित धन के लिए, जो माता पिता का उपार्जित धन है उसके लिए उसे बड़ा प्रयास करना पड़ता है। वैसे तो नियमानुसार इसको कोई आदमी छोड़ भी सकता है, लेकिन उसका मन माता पिता के धन को छोड़ने के लिए करता भी नहीं है। अब नौवें भाव में अगर चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में हो, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नवा भाव जो है धर्म का है, भाग्य का है, और तीर्थ यात्रा आदि का है। त्रिकोण का भाव भी उसे कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं उसको, लग्न को, पंचम को, नौवें को और एकादश भाव को भी त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण में अगर अपने मित्र गुरु की राशि में, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली तो लाजमी है कि नौवें भाव में गुरु की धनुराशि ही होगी, तो अगर उसमें चंद्रमा है तो अपने इस प्रभाव से जातक जो है वो प्रबल ताकतवर होता है, बाहुबली होता है। उसे माता भूमि तथा संपत्ति का सुख भी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। चंद्रमा चूंकि मन का स्वामी है, ये तो सबको पता है, मन का आप्यायन करता ग्रह है और नवे धर्म स्थान में बैठा है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का मन धर्म अर्थ में बहुत ज़्यादा लगेगा। धर्म कर्म में, पुण्य तीर्थ यात्रा में, पूजा पाठ में वो आदमी बहुत ज़्यादा मन लगाने वाला होगा। नवम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से जो है वो तीसरे घर को देखेगा। तीसरे घर में मिथुन राशि होगी बुध की, बुध क्योंकि इसकी मित्र राशि वहाँ दोबारा, तो यहाँ पर बुध भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा वो प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर ऐसी चंद्रमा की स्थिति वाला जातक का जीवन सामान्य सुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी जीवन उसका नहीं होता है। 10वें घर में, ये कि किसी जन्म कुंडली में जहाँ पर कि मेष राशि है, 10वें घर में जिसको राज्य का घर, व्यवसाय का घर, पिता का घर, मान प्रतिष्ठा का घर, केंद्र स्थान भी कहते हैं, ऐसे में अगर चंद्रमा बैठा है तो 10वें घर में लाजमी है कि शनि की मकर राशि होगी, और मकर राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा मेष लग्न में अपने पिता से वैमनस्य बना देगा। उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति जो होगी उसमें भी पिता को वो कठिनाई पैदा कराएगा, और अपने परिश्रम में उन्योग की तरह व्यवसाय में सफलता करेगा, यानी कि पिता के भाग्य को कमजोर करने वाला ऐसा हो जाता है। 10वें भाव में, राज्य में, व्यवसाय में, पिता मान प्रतिष्ठा का घर है केंद्र स्थान में, इस भाव में बैठा हुआ चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि माता के घर पर पड़ती है। चौथे घर में सुख भूमि संपत्ति पर पड़ती है और स्वयं की कर्क राशि पर पड़ती है। मेष लग्न की बात कर रहा हूं मैं, अन्य राशियों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपका मेष के अलावा कोई अन्य 11 लग्न हो तो उसका ये फलादेश नहीं है, तो इसमें माता की ओर से श्रेष्ठ सुख और शांति की प्राप्ति होती, भूमि संपत्ति का उसे बहुत अच्छा लाभ होता है यदि मेष लग्न में 10वें भाव में चंद्रमा हो तब। और यहाँ भी इसको बाद में बताते हैं, आपको बता ही देते हैं कि अगर चंद्रमा बली है या शुभ ग्रह है तो तब तो ये फल होंगे। अगर चंद्रमा निर्बल है और पापी है तो फिर इसके बिल्कुल विपरीत फल होंगे। इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। बली, निर्बल, पापी
और नीच और उच्च का क्या होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। 11वें भाव में, एकादश भाव में आय का भाव जिसे कहते हैं, लाभ का भाव जिसे कहते हैं, संपत्ति का भाव जिसे कहते हैं, 11वें भाव में यदि मेष लग्न में 11वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर होती है कुंभ राशि। और शनि की जो कुंभ राशि है उसमें बैठने से चंद्रमा अपने प्रभाव से जातक को सुखपूर्वक आय के साधन जो होते हैं उसमें असंतोष प्रदान कराता है, यानी कि उससे काम तो बहुत कुछ करा लेता है लेकिन उसका पारितोषिक उसे नहीं देता है, और आय के साधनों में वृद्धि करता है परंतु उसके पूरे फल नहीं देता है। इस स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा जो है वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि 5वें भाव को देखता है, और 5वां स्थान है विद्या बुद्धि और संतान का। इसके प्रभाव से जातक का संतान पक्ष प्रबल होता है और उसे विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। और वही 5वें क्षेत्र का जो अगर चंद्रमा किसी भी बच्चे की, किसी भी बेटे या बेटी की कुंडली में उच्च का हो तो इसके चंद्रमा को मजबूत करता हुआ इन फलों को विपरीत पलटने का भी सामर्थ्य रखता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्रमा की स्थिति वाला जातक बुद्धिमान, विद्वान, संततिवान होता है और लगभग मध्यम जीवन व्यतीत करता है। और चंद्रमा के बारे में यह कहा गया, तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तो चतुर्गुणं वारस्य अष्टागुणो प्रोक्तं करणं षोडशान्वितं द्वात्रिंशत् गुण योगस्तारा षष्टि समन्वितः प्रोक्त शतगुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। चंद्रमा क्योंकि सबसे बली होता, अगर किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत बली है और बहुत ज़्यादा अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है और किसी अन्य ग्रह से युक्त नहीं है तो लगभग चंद्रमा के जो फल होते हैं, चंद्रमा अपने हिसाब से अन्य ग्रहों को मैनेज कर लेता है जन्म कुंडली में, परंतु इसका विश्लेषण आवश्यक है। 12वें भाव में, व्यय भाव में जिसे हम कहते हैं, अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली की यहाँ केवल बात हो रही है तो ये रोग का घर है, हानि का घर है, व्यय का घर है। सामान्य मित्र गुरु की राशि पर बैठे चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च शुभ कामों में और ठाट बाट में ज़्यादा होता है, यानी कि उसके खाने पीने, पहनने, रहने, घूमने, दिखावे का बड़ा शौक होता है, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वो दिखावा करता भी है जब तो वो सुखी रहता है। और 12वां घर बाहरी स्थानों से संबंध, बाहरी स्थानों का जो संबंध है उसका भी द्योतक है। तो ऐसी स्थिति में इस भवन में चंद्रमा की स्थिति बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बनाकर आय कमाने की भी होती है और उसमें व्यय तो बना रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इस भवन में स्थित चंद्रमा अपनी 7वीं माने जो 12वां घर है यहाँ से अपनी पूर्ण दृष्टि अगर वो डालता है तो वो 6ठे भाव में डालता है। वहाँ 6ठे भाव में राशि भी छठी होती है क्योंकि यहाँ लग्न मेष है, तो 6ठे भाव में कन्या राशि बुध की राशि है तो चिंता और पीड़ा के घर को देखता है। इस कारण जातक शत्रु पक्ष के प्रति शांतिपूर्वक रवैया अपनाता है और हर प्रकार के झगड़े झंझटों में बुद्धिमत्ता एवं संतोष से काम लेते हुए अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चला लेता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मेष लग्न में चंद्रमा का फल 12 भाव में। अब इसका जो प्रभाव है कितना होगा वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। क्या चंद्रमा शुभ ग्रह है, क्या चंद्रमा पाप ग्रह है, क्या चंद्रमा बली है, क्या चंद्रमा निर्बल है, या चंद्रमा किसी अन्य पाप ग्रह से युक्त है या अन्य पाप ग्रह से दृष्ट है, यह सब निर्भर करता है जन्म कुंडली पर। तो आप अपनी जन्म कुंडली का किसी ज्योतिषी को अवलोकन करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आशा करते हैं आपको यह जो वीडियो है बहुत रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी सबसे पहले अपनी वीडियो मोबाइल फ़ोन पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं तो आप ना ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। अगली वीडियो में मैं फिर बताऊंगा, एक और विषय लेकर आऊँगा। तब तक, जब तक कि मैं आपसे दूसरी वीडियो में मिलता हूँ, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ की शरण में रहता हूँ।